जब कोई मुझसे पूछता है भगवान के बारे में तुम्हें क्या लगता है, तो मैं इस सवाल को सिर्फ एक रिलीजियस क्वेश्चन नहीं मानता, बल्कि यह ह्यूमैनिटी के इतिहास का सबसे गहरा, सबसे इमोशनल और सबसे फिलोसॉफिकल प्रश्न है। क्योंकि भगवान केवल एक मूर्ति, एक किताब, एक मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है। भगवान एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक मॉरल कंपस है, एक इनविजिबल पावर है और कई लोगों के लिए अल्टीमेट ट्रूथ भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए भगवान केवल एक इमेजिनेशन, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट या ह्यूमन फियर से जन्मी हुई कहानी भी हो सकते हैं। और यही डाइवर्सिटी इस सवाल को पावरफुल बनाती है। अगर हम देखें तो भगवद गीता में भगवान को एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में बताया गया है, जहां कृष्ण कहते हैं कि वह हर जीव के भीतर हैं, हर परमाणु में हैं, हर कर्म के साक्षी हैं। वहीं कुरान में अल्लाह को एकमात्र, निराकार, सर्वशक्तिमान क्रिएटर कहा गया है, जो पूरी कायनात को कंट्रोल करता है। और बाइबल में गॉड को लव, फॉरगिवनेस और सैक्रिफाइस का प्रतीक बताया गया है। तो सवाल यह नहीं है कि भगवान है या नहीं, सवाल यह है कि इंसान भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब इंसान डरता है प्रकृति से, मृत्यु से, अनिश्चित भविष्य से, तब वह किसी हायर पावर की तलाश करता है और शायद इसी तलाश ने भगवान की कल्पना को जन्म दिया। लेकिन दूसरी तरफ साइंस भी है, जो बिग बैंग, एवोल्यूशन, क्वांटम फिजिक्स जैसी थ्योरीज के माध्यम से ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश करती है। और साइंस कहती है कि हर घटना के पीछे एक लॉजिकल कॉज होता है। तो क्या भगवान उस कॉज का नाम है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? या भगवान उस अल्टीमेट इंटेलिजेंस का नाम है जिसने इन लॉज ऑफ फिजिक्स को डिजाइन किया? या फिर भगवान केवल एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है जो हमें तब संभालता है जब हम टूट जाते हैं? जब कोई गरीब व्यक्ति मंदिर में हाथ जोड़ता है, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, जब कोई बीमार व्यक्ति आईसीयू में आखिरी उम्मीद के रूप में भगवान को याद करता है, उस मोमेंट में भगवान एक साइकोलॉजिकल रियलिटी बन जाते हैं, चाहे वह साइंटिफिकली प्रूव हो या ना हो। कुछ लोग कहते हैं गॉड इज एनर्जी, कुछ कहते हैं गॉड इज लव, कुछ कहते हैं गॉड इज विद इन यू, और कुछ कहते हैं देयर इज नो गॉड। और इन सब व्यू पॉइंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रूथ कभी एक डायमेंशन में नहीं होता। अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो गौतम बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व पर सीधा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दुख, करुणा और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि मुक्ति भीतर से आती है। वहीं कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी भगवान कोई बाहरी एंटिटी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना है। और अगर हम मॉडर्न थिंकर्स को देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वह पर्सनल गॉड में विश्वास नहीं करते, लेकिन वह उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस में विश्वास करते हैं जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तो यहां भगवान एक बियर्डेड ओल्ड मैन नहीं, बल्कि मैथमेटिकल हार्मनी बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि मैं क्या सोचता हूं। मैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर सकता हूं, और ह्यूमन हिस्ट्री बताती है कि भगवान का कॉन्सेप्ट इंसान को डिसिप्लिन देता है, मॉरलिटी देता है, होप देता है और कई बार कंट्रोल भी करता है। क्योंकि रिलीजन का यूज पावर और पॉलिटिक्स के लिए भी हुआ है। वॉर्स भी हुए हैं, क्रूसेड्स भी हुए हैं, जिहाद के नाम पर हिंसा भी हुई है, कास्ट सिस्टम भी जस्टिफाइड किया गया है। लेकिन उसी रिलीजन ने हॉस्पिटल्स, चैरिटीज, कंपैशन और रेवोल्यूशन भी दिए हैं। तो क्या भगवान प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन? शायद भगवान नाइदर प्रॉब्लम नॉर सॉल्यूशन है, बल्कि इंसान की इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम या सॉल्यूशन बनती है। अगर भगवान में विश्वास किसी को अच्छा इंसान बनाता है, उसे ऑनेस्ट, काइंड और कंपैशनेट बनाता है, तो वह बिलीफ ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर वही बिलीफ किसी को इंटॉलरेंट, वायलेंट और हेटफुल बनाता है, तो वह डेंजरस है। इसलिए शायद असली सवाल भगवान है या नहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि भगवान के नाम पर हम क्या बन रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं, बच्चे क्यों मरते हैं, इनजस्टिस क्यों है? यह प्रॉब्लम ऑफ ईविल फिलॉसफी का सबसे कठिन प्रश्न है, और इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यह कार्मा है, कुछ कहते हैं फ्री विल है, कुछ कहते हैं यह टेस्ट है, और कुछ कहते हैं कि यही प्रूफ है कि भगवान नहीं है। लेकिन एक और एंगल भी है, शायद भगवान हमें पपेट की तरह कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हमें फ्रीडम देते हैं। और उसी फ्रीडम के कारण अच्छाई भी है और बुराई भी। यूट्यूब के इस मंच पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान को प्रूव या डिसप्रूव करना शायद ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है,
लेकिन भगवान की खोज में हम खुद को खोज सकते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप साइलेंस में बैठते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जब आप सच बोलते हैं इवन व्हेन इट हर्ट्स, उस मोमेंट में आप डिवाइन फील करते हैं। और शायद वही गॉड एक्सपीरियंस है। भगवान को मंदिर में ढूंढना गलत नहीं, मस्जिद में ढूंढना गलत नहीं, चर्च में ढूंढना गलत नहीं, लेकिन अगर हम इंसानियत को भूलकर भगवान की पूजा करते हैं तो शायद हम एजेंस खो देते हैं। इसीलिए मेरे अनुसार भगवान एक अल्टीमेट मिस्ट्री हैं,